नमस्कार बच्चों, मैं विजेंद्र कुमार। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की मैथ, जिसमें हम प्रश्नावली नंबर 5 पढ़ रहे थे, समांतर श्रेणी। पीछे कक्षा तक अपन ने इसकी 5.1, 5.2 और 5.3 के 15 क्वेश्चन कर लिए। आज करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। तो देखो, अपने अब तक क्या पढ़ लिया है इसमें। अब तक अपने इसमें पढ़ा है 5.1 में पढ़ा था कि एपी क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा। समांतर श्रेणी क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। फिर उसका ए यानी प्रथम पद क्या होता है, डी यानी सार्व अंतर क्या होता है, फिर एन यानी कितने पद होते हैं। फिर 5.2 में क्या पढ़ा, एनवा पद निकालना यानी कि शेप में कितने पद हैं, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी, यह सीखा। अब 5.3 में अपन क्या सीख रहे हैं, पदों का योग ज्ञात करना सीख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एस एन। 3 फॉर्मूले अपने पास इस प्रश्नावली में, तीनों पर ही पूरी प्रश्नावली टिकी हुई है। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली 5.3 का 16 नंबर। देखो क्वेश्चन क्या है, किसी स्कूल में के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखो कितने पुरस्कार हैं, 7 पुरस्कार हैं और रुपए कितने पूरे 700, यानी 700 रुपये को देना है। कितने जनों को, 7 जनों को देना है। और क्या बता रखा है कि पहले को जितना दिया जाएगा उससे कम 20 दूसरे को जितना दिया जाएगा उससे कम तीसरे को जितना दिया जाएगा उससे कम है चौथे को दिया जा रहा है। इस प्रकार से संबंध दे रखा है। अब देखो, जो दिया है वो क्या है अपने पास, 20 रुपये प्रत्येक स्थान के हिसाब से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पहले स्थान को जितना है उससे कम दूसरे को जितना है उससे कम है तीसरे को दिया जाएगा। 7 देने इस प्रकार से, और पूरे रुपए यानी पुरस्कार की राशि कितनी है कुल, वो 700 है। तो देखो अपने पास क्या मान लें कि माना प्रथम पुरस्कार क्या हो जाएगा, ए मान लें। तो क्या लिखेंगे, माना हल क्या होगा, देखो इसका हल करेंगे तो ये बनेगा, माना प्रथम पुरस्कार बराबर क्या हो जाएगा, ए। यानी 1 नंबर पर जो आएगा उसको कितने रुपए दिए जाएंगे, ए रुपए दिए जाएंगे। 2 नंबर पे जो आएगा उसको ए माइनस क्या होंगे, 2, यानी पहले को जितने दिए जाएंगे उससे 2 रुपये कम दिए जाएंगे। 3 नंबर पे आएगा उसको जो दूसरे को दिए जाएंगे उससे 20 रुपये क्या दिए जाएंगे, कम दिए जाएंगे। तो देखो प्रथम पुरस्कार क्या हो गया, ए हो गया। तो अपना ये क्या आ जाएगा, पहला पुरस्कार क्या है इसका, ए। पहले को क्या दिया जाएगा, ए। योग कितना दे रखा है, 700 दे रखा है। दूसरा क्या होगा, एपी बनाएंगे तो पहला पद क्या है इसका, ए, प्लस दूसरा क्या आ जाएगा, ए माइनस 20। क्यों, 20 रुपये क्या हो रहे कम, तो ए माइनस 20, प्लस तीसरा पद क्या होगा इसका, इससे 20 रुपये कम हो जाएंगे तो इससे 20 रुपये कम हो जाएंगे तो ए माइनस क्या हो जाएगा 40। इस प्रकार से कितने पद हैं, 7 पुरस्कार देने, यानी कितने पद हैं इस प्रकार से 7 पद हैं। और इन सब का योग कितना अपने पास 700 रुपये, कितना है 700 रुपये, योग 700 है। यहां देखो क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। क्या निकालना है, ए का मान। अगर ए का मान निकाल लेंगे तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। पद अपने पास 7 हैं तो देखो, और योग दे रखा है कितना है 700, तो अपन क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, ए का मान है निकाल सकते हैं। डी का मान भी है अपने पास। देखो डी का मान क्या होगा, इसमें से ये घटाएंगे तो डी का मान आ जाएगा। तो देखो दिया है वो क्या अपने पास, ए तो पहला पद तो ए ही है। क्या मान लिया अपन ने, ए मान लिया। तो पहला पद क्या हो जाएगा अपना, ए। तो प्रथम पद जिसको A1 लिखते हैं वो अपने पास क्या है, ए। डी देखो क्या होगा, इसमें से ये घटाएंगे तो ये अपने पास क्या है, ए माइनस 20, माइनस क्या कर देंगे ए, तो ए प्लस का ए माइनस का कितना बचा, माइनस का 20। तो डी का मान कितना है, -20। कितने पद है, 7, तो एन का मान कितना है
7 और 7 पदों का योग कितना है 700। तो S7 बराबर कितना है 700। अब क्या रखना है मान रखना है। तो इसमें देखो मान रखेंगे सूत्र क्या लगेगा Sn दे रखा है तो Sn का लगेगा। तो सूत्र क्या होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो n का मान 7 तो ये क्या हो जाएगा S7 बराबर n का मान कितना है n का मान है 7/2 इंटू a का मान कितना है a तो ये हो जाएगा 2a प्लस n का मान 7 -1 इंटू डी का मान कितना -20 ये हो जाएगा। अब देखो S7 का मान है अपने पास कितना 700 तो यहाँ क्या रख देंगे 700 बराबर 7/2 इंटू 2a प्लस यहाँ देखो यहाँ ये हो जाएगा 7 में से 1 घटाएं कितने बचेंगे 6 को किससे गुणा करेंगे 20 से तो ये आएगा 6 और गुणा में क्या हो जाएगा -20। यहाँ देखो 7 के पाटे से 700 कट जाएंगे कितनी बार 100 बार। तो अपने पास क्या बनेगा देखो 100 और ये 2 इधर आए किससे हो जाएगा गुणा। तो 100 गुणा 2 बराबर 2a माइनस 6 प्लस के 20 माइनस के क्या आएगा -6 को किससे गुणा करेंगे 20 से। 6 को गुणा 20 से करेंगे अपने पास 120 ये हो जाएंगे 200 और ये 120 इधर आके किसके हो जाएंगे प्लस के। तो 200 प्लस 120 बराबर 2a ये कितने हो जाएंगे 320 बराबर 2a 2a के साथ गुणा में इधर आएगा किस में हो जाएगा भाग में। तो 320/2 बराबर क्या है a। तो a बराबर अपने पास कितना आएगा 320 में किसका भाग लगाएंगे 2 का तो ये आएगा अपने पास 160। तो a का मान कितना आ गया 160 आ गया। तो जो पहले नंबर पे जो होगा उसको कितने रुपए दिए जाएंगे 160 रुपये दिए जाएंगे। दूसरे पर जो होगा उसको क्या हो जाएंगे 20 रुपये कम। तो देखो पहले नंबर वाले को कितना दे रहा है 160 दूसरे को इससे 20 रुपये कम तो 140 तीसरे को इससे 20 120 100 80 60 40 हो गए क्या 7 कितने निकालें 7 इतने 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 स्थानों के लिए ये राशि है। पहले के लिए 160 रुपये दूसरे के लिए 140 120 100 80 60 और 140 रुपये। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसका 17 नंबर क्या है कितना बड़ा है। देखो एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है सोच लियो। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन। यानी पहली कक्षा के कितने सेक्शन है अगर एक सेक्शन है तो वह एक पेड़ लगाएगा 2 सेक्शन है तो वो दूसरा भी एक पेड़ लगाएगा। कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। दूसरी कक्षा है तो उसका प्रत्येक अनुभाग 2-2 पेड़ लगाएगा। तीसरी कक्षा है तो उसका प्रत्येक अनुभाग 3-3 पेड़ लगाएगा। 12वीं कक्षा है तो उसका प्रत्येक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा 12-12 पेड़ लगाएगा। मान यानी जितने अनुभाग हैं वो सारे अपनी कक्षा के नंबर के बराबर क्या लगाएंगे पेड़ लगाएंगे। मान लीजिए 6ठी कक्षा के 2 अनुभाग हैं तो दोनों कितने कितने पेड़ लगाएंगे 6-6। 9वीं कक्षा के 3 अनुभाग हैं तो तीनों अनुभाग कितने कितने पेड़ लगाएंगे 9-9 पेड़ लगाएंगे। 11वीं कक्षा के 4 अनुभाग हैं तो चारों अनुभाग कितने कितने पेड़ लगाएंगे 11-11 पेड़ लगाएंगे। ऐसे ही क्या होगा जितनी कक्षाएं हैं वो अपनी कक्षा के नंबर के हिसाब से क्या लगाएंगे पेड़ लगाएंगी और प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के नंबर के हिसाब से क्या लगाएगा पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ देखो कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा
कक्षा 1 यानी पहली कक्षा का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। अगर 2 अनुभाग हैं तो दूसरा अनुभाग भी 1 पेड़ और लगा देगा। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़, कक्षा 2 का एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा? 2। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का अगर एक अनुभाग है तो 3 लगा देगा। 2 अनुभाग हैं तो दूसरा अनुभाग भी कितने लगाएगा? 3 लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 के लिए चलता रहेगा, यानी 12वीं कक्षा तक इसी प्रकार चलेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कितने सेक्शन है प्रत्येक कक्षा के? 3 सेक्शन है, यानी पहली कक्षा के भी 3 सेक्शन है, दूसरी कक्षा के भी 3 सेक्शन है, चौथी के भी 3 है, 12वीं के भी क्या है? 3 है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? 12 पद, 12 कक्षाएं, इसका मतलब अपने पास पद कितने हो गए? 12। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ये अपने पास क्या है? पद ही तो है। इन सब का क्या निकालना है? योग ज्ञात करना है। और प्रत्येक कक्षा के अनुभाग कितने हैं? 3 अनुभाग है। पहला कक्षा कितने पेड़ लगाएगा? 1। दूसरी कक्षा कितने पेड़ लगाएगी? 2। तीसरी कितने लगाएगी? 3। यानी अपनी कक्षा के जितने नंबर हैं उतने क्या लगाएगी? वह पेड़ लगाएगी। और हर एक अनुभाग इसी प्रकार लगाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे? पहली कक्षा कितने पेड़ लगाएगी? हल देखो इसका क्या होगा। देखो एपी क्या बनेगी अपने यहाँ पर? एपी बन जाएगी पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 12 कक्षा है। प्रत्येक कक्षा का एक अनुभाग, कितने अनुभाग है प्रत्येक कक्षा के? 3 अनुभाग है, यानी 1 भी 3 बार है, 2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है। तो इस पूरे को किससे गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। अब क्या निकालना है? इन 12 पदों का क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो इन 12 पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है अपने पास एस एन का। तो देखो एन बराबर कितने पद हैं? 1 से लेके 12 तक है। कितने हो गए? 12। ए का मान कितना है? ए बराबर है अपने पास 1। एन बराबर कितना है? 12। ज्ञात क्या करना है? एस 12 क्या करना है? ज्ञात करना है। तो एस 12 ज्ञात कर देंगे। यहाँ देखो अंतिम पद है एपी का, पहला पद भी है, तो एस एन ज्ञात करना है। एस एन का वो फॉर्मूला लगेगा जिसमें क्या आता हो? ए एन भी आता हो। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ये तो सूत्र है इन पदों का योग ज्ञात करने का। लेकिन ये पद किससे गुणा हो रहे हैं? 3 से। तो यहाँ भी अपने को किससे गुणा करना होगा? इसको 3 से क्या करना होगा? गुणा। अब मान रखेंगे तो एस एन का मान कितना है? 12। तो एस 12 बराबर 3, 6 कितना हो जाएगा? 12/2 इंटू ए का मान 1 और ए एन अंतिम पद कितना है? 12। तो यहाँ देखो ये कट जाएगा 2 के पड़े से कितनी बार? 6 बार। 12 और 1 कितने हो जाएंगे? 13। तो ये आएगा एस 12 बराबर 3 का 3 गुणा 6 और गुणा कितना हो जाएगा? 12। 6 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 18 गुणा 12। तो 18 को 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 234। तो कितने पेड़ लगाएंगे वो सारे? 234 पेड़ लगाएंगे। इतनी सी दूर में आंसर प्रश्न कितना बड़ा दे रखा है। तो देखो कितने पेड़ लगाएंगे? 234 पेड़ लगाएंगे। तो ये था इसका 17 नंबर। अब देखो आगे इसका 18। देखो इसका 18 नंबर क्या है? केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1, 1.5 और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवर्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार से जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है? सर्पिल कहलाती है। इस प्रकार से जो बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? सर्पिल कहलाता है। तो इसमें कहाँ तक लेना अपने को? क्रमागत 13 वर्त। कितने? 13 अर्धवर्त। तो इसमें
13 अर्धवर्त लेने। तो देखो पहला अर्धवर्त कहाँ से कहाँ हो जाएगा, इस बिंदु से इस बिंदु तक, यानी ये पहला। दूसरा यहां से यहां पहुंचे, ये कौन सा हो गया, दूसरा। यहां से यहां तक तीसरा। चौथा। पांचवा। ये छठा। इस प्रकार से कितने अर्धवर्त लेने हैं, 13 अर्धवर्त लेने हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो कितने अर्धवर्त लेने, 13। और इन अर्धवर्तों की क्या निकालनी है, कुल लंबाई, यानी इस पूरे सर्पिल की क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। त्रिज्या कितनी बढ़ रही है हर अर्धवर्त में, पहले की कितनी है 0.5, दूसरे की 1 हो गई, तीसरे की 1.5 और 2। उत्तरोत्तर अर्धवर्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से चलकर ये पूरे 13 करने के बाद में लास्ट में क्या निकालनी है, लास्ट जहाँ पहुँचेगा वहाँ लास्ट से और इस बिंदु से केंद्र से इन पूरों की क्या निकालनी है, लंबाई। संख्या दे दी कितनी, 13 दे दी। तो अर्धवर्तों की लंबाई निकालनी है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या पूछा है इसने कि अर्धवर्तों की क्या निकालनी है, परिधि निकालनी है। अरे अर्धवर्त की लंबाई क्या होगी, अर्धवर्त की परिधि। वर्त की लंबाई क्या होती है, वर्त की परिधि तो होती है। तो अर्धवर्त की क्या निकालेंगे, परिधि। तो इसका हल क्या होगा, देखो अर्धवर्त की परिधि क्या होती है, वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। अर्धवर्त है, इसका मतलब 2 का क्या लगा दें, भाग आधा करना है, 2 का भाग लगा दिया तो 2 से 2 कट गया। इसका मतलब अर्धवर्त की परिधि अपने पास क्या आ गई, पाई आर। ये आ गई अपने पास अर्धवर्त की परिधि। और इन अर्धवर्तों की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी यहां से लेकर यहां तक ये पहले की त्रिज्या है, यहां से लेकर यहां तक दूसरे की है, और यहां से लेकर यहां तक ये कौन से की है, तीसरे की है। तो मान ले पहले की R1 है, दूसरे की क्या हो जाएगी R2, तीसरे की क्या हो जाएगी R3 हो जाएगी। कितने हैं 13। तो क्या लिखोगे, माना अर्धवर्तों की त्रिज्या बराबर क्या है, R। क्या है, R सेंटीमीटर। अर्धवर्तों की त्रिज्या क्या हो जाएगी, R सेंटीमीटर हो जाएगी। या फिर ऐसे नहीं लिखकर अलग अलग है त्रिज्या, तो क्या लिखोगे, माना अर्धवर्तों की त्रिज्याएं ये हो जाएगी, पहले की R1, दूसरे की R2, तीसरे की R3, ऐसे चलते चलते कहाँ तक है R13 तक। कितने अर्धवर्त है 13। तो R1 R2 R3 कहाँ तक है 13 तक है। तो ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। अब क्या निकालनी है, इन 13 अर्धवर्तों की जो परिधि है उसका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग निकालेंगे तो अपने पास देखो अर्धवर्त की परिधि क्या है, पाई आर। तो 13 है, तो 13 का योग निकालेंगे तो इनको जोड़ेंगे, कितनी बार जोड़ेंगे, 13 बार लिखकर जोड़ेंगे। तो अपने पास देखो क्या बनेगा, पहले की क्या हो जाएगी पाई R1, पहले की क्या हो जाएगी पाई R1, दूसरे की हो जाएगी पाई R2, यानी ये पहले अर्धवर्त की परिधि, ये दूसरे अर्धवर्त की परिधि, ये तीसरे अर्धवर्त की परिधि। इस प्रकार से अर्धवर्त कितने हैं 13, तो पाई R13 तक हो जाएगा। यहाँ से पाई क्या आ जाएगा कॉमन, R तो सब जगह अलग अलग है, R1 R2 R3 कितने तक R13 तक है, लेकिन पाई तो हर जगह एक समान है। तो पाई यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस कहाँ तक है R13 तक है। तो ये अपने पास क्या बन गई, एक AP बन गई।
एपी बन गई। तो अब देखो अपने पास मान है R1 R2 R3 का। देखो R1 का मान कितना है 0.5, R2 का मान 1, R3 का 1.5 और R4 का मान कितना है 2। तो मान रखेंगे तो क्या होगा, देखो पाई का तो पाई R1 का मान है 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस 2, इस प्रकार कितने पद हैं 13 पद हैं। कितने पद हैं 13। तो देखो यहां ए भी है, डी भी निकाल लेंगे, एन कितने 13। तो इन 13 पदों का अब क्या निकालना है, योग एपी बन गई। एपी बन गई तो अब तो जो अपन हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वही काम करना है। इस एपी का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग निकाल देंगे एसएन का सूत्र लगाकर। यही है समझने की बात। क्या है, परिधि दे रखी है, अर्धवर्त दे रखे हैं, अर्धवर्त की परिधि निकाल लो। परिधि निकाल कर उनको कितने अर्धवर्त हैं 13 अर्धवर्त हैं, उनको 13 जगह करके क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगी वर्त की, इन 13 अर्धवर्तों की क्या आ जाएगी कुल लंबाई आ जाएगी। यही पूछा है। तो देखो सूत्र यहाँ ए बराबर अपने पास कितना है, प्रथम पद ए बराबर है 0.5, डी इसमें से ये माइनस यानी 1 माइनस 0.5, इसका मतलब कितना आ गया 0.5। एन का मान कितना है 13 पद है और निकालना क्या है एस एन, यानी सबका क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो लगाओ एस एन का सूत्र क्या होगा, एस एन बराबर एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो पाई भी तो है अपने पास, पाई कॉमन ले लिया तो ये पाई कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा गुणा में। तो यहाँ क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। अब पाई का मान दे रखा है कितना है 22/7। तो देखो एस 13 बराबर पाई का मान 22/7 गुणा एन का मान 13/2 इंटू 2a का मान 0.5 प्लस एन का मान 13 माइनस 1 इंटू डी का मान भी कितना है 0.5। अब देखो हल करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, 2 के पहाड़े से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा ये जाएगा 11 बार। तो एस 13 बराबर अपने पास क्या आएगा 11/7 गुणा में क्या है 13 इंटू, अब देखो ए 2 को 0.5 से गुणा करें कितना आएगा 1 प्लस 13 माइनस 1 12 और 12 को 0.5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। तो देखो क्या होगा इस यहाँ पर एस 13 यानी एस 13 बराबर 11 गुणा 13/7, ये तो ऐसा का ऐसा और 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7। तो गुणा में क्या आ जाएगा 7। तो 7 के पहाड़े से 7 कट जाएगा। तो ये कितना आएगा 11 को 13 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 143 यानी 143 सेंटीमीटर आएगी। उस पूरे सर्पिल की लंबाई कितनी आएगी 143 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे नीचे, अतः सर्पिल की लंबाई बराबर कितनी होगी 143 सेंटीमीटर होगी। अतः सर्पिल की लंबाई बराबर कितनी 143 सेंटीमीटर। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसका 19 नंबर में क्या दिया है, 200 लट्ठों की को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है। 200 लट्ठे हैं यानी लकड़ी के बने हुए। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे यानी जो सबसे पहली पंक्ति बनेगी, यानी जो ये पहली पंक्ति है इसमें कितने हैं 20। उससे अगली पंक्ति में 19 यानी एक क्या कर दिया कम कर दिया, यानी यहाँ तक ये बनेगी, इसमें कितने 19। उससे अगली पंक्ति में 18, तो उससे अगली में कितने हो जाएंगे 18 इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। क्या पूछा है कितनी तो पंक्तियां हैं, इसका मतलब ये प्रथम पद मान ले एपी का, ये दूसरा ये तीसरा, तो कितने पद हैं एपी में, एक तो ये पूछा है यानी एन का मान पूछा है।
एक क्या पूछा है, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी इस एपी का जो ऊपर वाला भाग है, यानी ये पहला पद मान ले, ऊपर वाला क्या हो जाएगा अंतिम पद, यानी इसका क्या पूछा है, एक अंतिम पद पूछा है। तो अपने को एक एपी बनेगी यहाँ पर, उस एपी का क्या निकालना है, एक तो एन निकालना है, एक क्या निकालना है, एन निकालना है, यानी अंतिम पद निकालना है और पदों की क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। तो देखो पहला पद दे दिया कितना 20, यानी पहली पंक्ति में, बुक में आप देखोगे तो इसका एक डायग्राम भी दे रखा है, वो देख के करोगे तो और अच्छे से क्या आएगा, समझ में आएगा। देखो बुक में डायग्राम दे रखा है, एक इस यहाँ लट्ठों की संख्या बना रखी है, पहली में 20 है, दूसरी में 19 है, तीसरी में क्या है 18 है। इस प्रकार से ये पहली पंक्ति इस प्रकार बना रखी है जिसमें 20 लट्ठे रखे हुए हैं, यहाँ 19 है, यहाँ 18 है, ऐसे ऐसे एक 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 क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो देखो क्या निकालना है, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, इसका मतलब, और ये क्या निकालना है, पंक्तियां कितनी है, यानी ये एपी बनेगी पहला दूसरा तीसरा, या एक तो क्या निकालना है इस एपी में पदों की संख्या, और एक क्या निकालनी है, ये पहला पद है तो ऊपर वाला पद क्या हो जाएगा अंतिम पद, यानी एक क्या निकालना है, इसका अंतिम पद निकालना है, यानी एक तो एन और एक क्या निकालना है, एन निकालना है। तो देखो इसको किस प्रकार करेंगे, पहली पंक्ति में कितने 20 हैं, तो ए का मान दे दिया, तो एपी किस प्रकार बनेगी इसकी, देखो हल क्या होगा इसका, पहली में 20, दूसरी में कितने हैं 19, तीसरी में 18 और योग कितना है 200, यानी इस प्रकार से कितने 200 योग तक का ये क्या बना रखा है, एक एपी बना रखी है। ये नहीं पता कि कितने पद हैं, लेकिन ये बता दिया कि इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 200 आ रहा है। तो एक तो क्या निकालना है एन, यानी पंक्तियों की संख्या, एक ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं यानी एन निकालना है, अंतिम पद ज्ञात करना है। तो देखो एक तो क्या पहला पद है अपने पास कितना, ए का मान कितना दे रखा है, ए बराबर 20, डी का मान कितना हो जाएगा 19 माइनस 20 यानी माइनस का 1, और योग यानी एस एन ये कितना है अपने पास 200। क्या निकालना है एन और एन निकालना है। तो एन और एस एन दे रखा है, तो एस एन का फॉर्मूला है अपने पास, वो लगाएंगे तो एन भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा एन, फिर क्या एन आने के बाद क्या ज्ञात कर लेंगे एन ज्ञात कर लेंगे। तो देखो क्या होगा एस एन बराबर एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखो, तो मान रखेंगे तो मेरे पास देखो एस एन का मान कितना है 200 बराबर एन बट्टा 2, एन तो ज्ञात करना है, 2 गुणा ए का मान 20 तो 2 गुणा 20 प्लस एन का मान ज्ञात करना है एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना माइनस का 1। यहाँ देखो ये 2 इधर आ जाएगा तो 200 से गुणा हो जाएगा, तो ये कितने बन जाएंगे यहाँ पर 400 बराबर एन, 2 को 20 से गुणा करेंगे कितना आएगा 40 प्लस एन प्लस का 1 माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस का एन, माइनस माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1 गुणा क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो 400 बराबर एन इंटू ये आएगा 40 और 41 और माइनस क्या हो जाएगा एन, एन को अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 400 बराबर 41 एन माइनस क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, इसको एन से गुणा करेंगे 41 एन को एन से गुणा करेंगे तो एन स्क्वायर, इनको इधर भेज देंगे तो इनको इधर भेजते चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो ये क्या होगा 400 माइनस 41 एन हो जाएगा प्लस का माइनस, ये किसका है माइनस का, इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर में क्या बचेगा 0, सारे इधर आ गए तो इधर क्या बचा 0। अब इसको सही ढंग से लिखेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस क्या है 400 बराबर 0। अब देखो अपने पास यहाँ क्या बन गई एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए अपने पास एक तो क्या है गुणनखंड विधि है, बीच वाली संख्या को तोड़कर देखेंगे, या फिर अगर उससे नहीं हो तो अपने पास
चैप्टर नंबर 4 में अपने पढ़ा था द्विघाती सूत्र माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बट्टा 2a, उससे करेंगे तो भी मान वही आएगा। तो यहाँ देखो इसके टुकड़े क्या हो रहे हैं, देखो जोड़ने या घटाने पर तो अपने पास कितना आना चाहिए माइनस का 41, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 400। तो यहाँ इसके टुकड़े बनेंगे माइनस के 16 और माइनस के 25। 16 और 25 जोड़ोगे कितना आएगा 41, और 16 और 25 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400। अगर आपको टुकड़े समझ में नहीं आते हैं तो आप द्विघाती सूत्र लगा कर करोगे तो भी उत्तर क्या आएगा वही आएगा। तो यहाँ इसके टुकड़े कितने होंगे 16 और 25। तो देखो n स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस का 25n माइनस का 16n प्लस का 400 बराबर 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा सॉरी यहाँ 25n है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा n कॉमन आएगा। तो n कॉमन ले लिया, क्या बचा n माइनस 25, n स्क्वायर है n कॉमन आ गया तो क्या बचा n 25n है n कॉमन आ गया तो क्या बचा 25 माइनस का चिन्ह। यहाँ से देखो n कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 16, तो 16 कॉमन आएगा। तो यहाँ क्या बचा n माइनस चिन्ह बाहर है तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, और 16 का भाग 400 में लगाएंगे तो ये जाएगा पूरा 25 बार बराबर क्या है 0। अब एक ब्रैकेट बाहर आ जाएगा तो ये क्या बनेगा n माइनस 25 और n माइनस 16 बराबर में क्या है 0। एक बार इसको 0 के बराबर करो, एक बार इसको 0 के बराबर करो तो n का मान आ जाएगा n माइनस 25 बराबर 0। तो n बराबर कितना आ गया 25। यहाँ देखो n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया 16। n के मान कितने आ गए 2। ये संभव है क्या कि उस लट्ठों की ढेरी में 25 पंक्तियाँ या 16 पंक्तियाँ, ये संभव है क्या, ये तो संभव नहीं है। तो अपन क्या ज्ञात करेंगे इसका अंतिम पद यानी an ज्ञात करेंगे। तो an जब ज्ञात करेंगे तब अपने को पता लगेगा कि n का मान ये सही है या ये सही है। एक बार तो n का मान 25 लेकर an ज्ञात करेंगे, एक बार n का मान 16 लेकर क्या ज्ञात करेंगे an ज्ञात करेंगे। तो देखो इधर ज्ञात करेंगे, ये क्या हो जाएगी स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट में अपने पास n का मान कितना है 25, तो n बराबर कितना 25, a बराबर कितना है 20, d बराबर कितना है माइनस का 1। लगाओ an का सूत्र, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान an क्या आएगा an बराबर a का मान 20 प्लस n का मान 25 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 1। तो माइनस 25 प्लस 25 माइनस 1 कितने हो जाएंगे 24। तो ये होगा 20 प्लस 24 माइनस 24, और ये क्या हो जाए देखो 25 माइनस 1 24, 24 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 24। तो an बराबर कितना है यहाँ पर माइनस का 6। तो लट्ठों की संख्या माइनस में आ सकती है क्या, यानी ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं माइनस के 6 लट्ठे हैं, तो माइनस में हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो ये क्या नहीं है, संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो n का मान 25 भी क्या नहीं है, संभव है नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब स्थिति सेकंड अपनी क्या है, स्थिति सेकंड में क्या लेंगे, n का मान 16। अब अपने को ये तो पता लग गया कि पंक्तियों की संख्या तो इसमें कितनी है 16 है। अब अंतिम पंक्ति में क्या निकालनी है, लट्ठों की संख्या निकालनी है। तो n का मान 16 लेके करेंगे तो अंतिम पंक्ति में क्या आ जाएगी, लट्ठों की संख्या। तो देखो स्थिति सेकंड क्या बनेगी, ये अपने पास बनेगी n का मान कितना हो गया आपकी बार 16, a का मान तो 20 ही है, और d का मान कितना माइनस का 1। सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान 20 प्लस n का मान 16 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 1। यहाँ देखो 20
प्लस 15 में 16 में से गया 15 और 15 को 1 से गुणा -1 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 15। तो an बराबर अपने पास कितना आ गया 5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पंक्ति में उस लट्ठों की ढेरी में पंक्तियों की संख्या तो कितनी है 16 और अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है 5। क्या लिखोगे अतः उस पंक्ति में उस ढेरी में लट्ठों की संख्या तो उस पंक्ति में उस ढेरी में पंक्तियों की संख्या तो कितनी है 16 और अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है 5। तो क्या लिखेंगे अतः ढेरी में पंक्तियों की संख्या 16 और अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 5। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 19। देखो इसका 20 नंबर क्या है। एक आलू दौड़ में, देखो आलू दौड़ क्या होते हैं देखते हैं आगे। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, ये आलू दौड़ हो रही है। प्रारंभिक स्थान पर क्या रखी है एक बाल्टी रखी है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहले आलू से कितनी दूरी पर है 5 मीटर की, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। अन्य जितने भी आलू हैं उनके बीच की दूरी कितनी कितनी है 3-3 मीटर है। आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, यानी पहला 5 मीटर की दूरी पर है, फिर आगे वाले सारे कितने कितने 3-3 मीटर की दूरी पर कितने हैं 10 तक कितने आलू हैं 10 आलू हैं रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यानी जो इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है वो प्रतियोगी बाल्टी से क्या करती है चलना प्रारंभ करती है। निकटतम आलू को उठाती है, यानी बाल्टी के जो सबसे समीप है उसे उठाती है उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। देखो यहां से उसने चलना प्रारंभ किया, पहले आलू तक गई, उठाया और वापस आकर इसमें क्या कर दिया डाल दिया। इसी प्रकार इस आलू को उठाया, वापस आकर क्या कर दिया यहाँ डाल दिया। इसी प्रकार तीसरे आलू के पास गई, उसको उठाया और वापस लाकर इसमें क्या कर दिया डाल दिया। यानी यहाँ से चलना प्रारंभ किया, गई, उठाया, वापस लाकर इसमें डाल दिया। यानी पहले आलू को बाल्टी में डालने पर उसे कितना चलना पड़ा 5 मीटर तो गई, 5 मीटर ही आई तो कितना हो गया 10 मीटर हो गया। उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, यानी बाल्टी से वापस दौड़ी दूसरे पर, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दौड़नी होगी, यानी सारे आलू 10 आलू इस बाल्टी में डालने के लिए इसे कितनी दौड़ लगानी होगी। तो पहला आलू उठाने के लिए कितनी दौड़ी 5 मीटर गई, 5 मीटर आई तो कितना हो गया 10। अब देखो प्रत्येक आलू के बीच की दूरी कितनी आगे 3 मीटर, तो दूसरा आलू उठाने के लिए 5 तो ये इतनी तो चलेगी, 3 मीटर आगे और जाएगी और 3 मीटर ही वापस आएगी। यहाँ देखो दूसरे आलू के लिए उसके पास दूरी कितनी हो गई 5 और 3 8, यानी 8 मीटर गई, 8 मीटर ही वापस आई तो कितनी हो गई उसकी 16। तीसरे के लिए देखो 5 3 8 और 2 11, तो तीसरे के लिए 11 ही गई, 11 ही आई, कितनी हो गई 22। इस प्रकार से उसे दूरी 10 आलू उठाने के लिए कुल कितने दूरी तय करनी होगी। तो पहला आलू उठाने के लिए उसकी दूरी कितनी हो जाएगी 5 तो गई, 5 यही कितनी हो गई 10 हो गई। तो हल क्या होगा इसका, देखो पद निकालने, देखो पहला पद क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, दूसरा 5 3 8 8 गई, 8 ही वापस आई तो 16, तीसरा 11 गई, 11 यही कितना हो जाएगा 22। इस प्रकार से कितने पद हैं
10 पद हैं। कितने पद हैं? 10। इन 10 पदों का क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। यहाँ a बराबर अपने पास कितना है? 10। d बराबर 16 माइनस 10 यानी 6 और n का मान कितना है? 10। ज्ञात क्या करना है? योग यानी एस एन क्या करना है? ज्ञात करना है। तो एस एन ज्ञात करना है, तो एस एन ज्ञात करने का फॉर्मूला है अपने पास क्या है? देखो एस एन बराबर n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखो n का मान कितना है? 10, तो ये हो जाएगा s 10 बराबर 10 बट्टा 2 इंटू 2 गुणा 10 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 6। तो ये हो जाएगा 10 बट्टा 2 इंटू 20 प्लस 9 माइनस 1। 10 माइनस 1 कितने हो जाएंगे? 9, और 9 को किससे गुणा करेंगे? 6 से। 9 को किससे गुणा करेंगे? 6 से। तो ये कितना हो जाएगा? 54। तो यहाँ देखो 10 बट्टा 2 गुणा 74, 20 और 54 कितने हो गए? 74। अब देखो 2 के पहाड़े से 74 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा? यह कटेगा 37 बार। अब 10 को किससे गुणा करेंगे? 37 से, तो 10 यानी 370 मीटर। अतः उस प्रतियोगी को कितनी दौड़ लगानी होगी? 370 मीटर दौड़ लगानी होगी। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 20। आज अपन ने प्रश्नावली 5 नंबर समांतर श्रेणी क्या कर ली है? कंप्लीट कर ली है। इतना ही है। इसको अपने हर एक क्वेश्चन को एक डिटेल से पढ़ाएं और आप इसको देखिए, पढ़िए अच्छे से। और अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद। कल अपन करेंगे इसकी नई चैप्टर की शुरुआत।